अब इन बेसिक रेशियोज को आइडेंटिफाई करने के बाद जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे वो है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इन रेशियोज के बीच में जो रिलेशंस ऑलरेडी हम देख चुके हैं, उनके अलावा भी कुछ बहुत ही बेसिक से और भी रिलेशंस हैं जो कि हमें काम आने हैं। तो उन रेशियोज के बारे में हम शायद हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is 1, then 1 plus tan square theta is secant square theta, and then we have 1 plus cot square theta is equals to cos x square theta. For those who actually want to know how these identities uh, came into picture, इनके पीछे लॉजिक क्या है, so I'll be deriving that. ओके इसका डेरिवेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट विल डेवलप सेंस ऑफ और इट विल डेवलप द एप्टीट्यूड ऑफ सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। बिकॉज सिर्फ फार्मूला याद करके ट्रिग्नोमेट्री हम कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका डेरिवेशन हमें सिखाता है कि किस किस तरह से हमें इवॉल्व होना है ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको एक एक करके प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमने कोई सपोज एक ट्राइंगल लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में सपोज दिस साइड इज A, this base is B and the hypotenuse is C. ओके इन तीनों में से कोई एक एंगल राइट एंगल को छोड़ के हमने थीटा ले लिया। सपोज दिस इज आर थीटा। ओके नाउ अगर ये थीटा है दैट मीन्स ऑपोजिट इज ए, हाइपोटेन्यूस इज सी एंड इसके जो एडजेसेंट है दैट इज बी। सो नाउ इन दिस केस व्हाट विल बी साइन थीटा एंड कॉस थीटा। हमें पता है साइन थीटा विल बी ऑपोजिट बाय hypotenuse, cos theta will be adjacent by hypotenuse. That means sin square theta and cos square theta will be a square by c square and b square by c square. So obviously sin square theta plus cos square theta is a square plus b square divided by c square, and by Pythagoras theorem we know that this a square plus b square is nothing but the square of hypotenuse. So this is c square by c square, and that's why it is 1. So that's how we prove this first part, that is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Now coming to the second part, जो सबसे obvious चीज हमारे दिमाग में आएगी वो ये कि जैसे हमने इसको प्रूव किया वैसे ही उसे भी प्रूव कर दें। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 प्लस टेन थीटा की जगह, टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं ए बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लूँ और इस तरह से आगे प्रोसीड करूँ। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज हमने अभी अभी इस फॉर्मूले को प्रूव किया है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर एक आइडेंटिटी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं तो व्हाई डोंट वी यूज द सेम आइडेंटिटी and the relations between the trigonometric ratios we already know. तो हमें पता है अब अगर इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, दैट इज नथिंग बट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा divided by cos square theta, and that is actually 1 divided by cos square theta, that is nothing but secant square theta, because 1 by cos theta is sec theta. Okay,
Same way, 1 plus cot square theta is nothing but 1 plus cos square theta divided by sine square theta. So this will also be sine square theta plus cos square theta divided by sine square theta, and that's how it becomes 1 by sine square theta, and that is nothing but cosec square theta. So that's how we have the three basic trigonometric identities.